वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आज हम एवरेज के टाइप 6 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटिंग एज 71। 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है वो कितना है, 71 है। बट इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 42 इंस्टेड ऑफ 56 एंड ऑफ अनदर एज 74 इंस्टेड ऑफ 32। द करेक्ट एवरेज इज, ठीक है, यानी कि 14 स्टूडेंट्स का एवरेज तो हमें दे रखा है 71 और बाद में ये पाया गया कि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 42 कैलकुलेट करे गए हैं 56 की जगह पर और एक के 74 कैलकुलेट कर लिए गए हैं 32 की जगह पर। तो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड करना है। अगर हम 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल निकालते हैं हमें कितना मिलता है, 994। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स है जिसके 56 कैलकुलेट करे गए हैं 42 के प्लेस पर, तो 56 में से 42 माइनस कर देंगे, उसके डिफरेंस को ऐड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट है, नेक्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 74 कैलकुलेट करेंगे इन प्लेस ऑफ 32, तो इसके डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 994 प्लस 14 प्लस माइनस 32, 994 प्लस 14 माइनस 32, 994 माइनस 28, 994 माइनस 28 इज इक्वल टू 996 एंड एवरेज हमारा 40 से डिवाइड करने पे आएगा 69। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84 kg। 3 मैन का जो एवरेज वेट है वो कितना आया, 84 kg आया है। डी जॉइंस देम एंड द एवरेज वेट ऑफ द 4 बिकम्स 80 kg। डी बी उनको ज्वाइन कर लेता है और जो एवरेज आता है वो 80 kg आता है। अगर ई जिसका वेट 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, अगर ई जिसका वेट डी से 3 किलो ज़्यादा है, एक और रिप्लेस कर देता है, द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम 79। फिर बी सी डी एंड ई का जो एवरेज है 79 kg हो जाता है। द वेट ऑफ ए इज, तो ए का वेट हमें फाइंड करना है। ओके, चलो क्वेश्चंस को करते हैं। टोटल वेट ऑफ ए बी एंड सी कितना है हमारा, 84 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमें एवरेज कितना दे रखा है तीनों का ए बी सी का 84, तो हम टोटल निकालेंगे 84 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 252। अगेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज वेट है कितना आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 320। तो डी का वेट, ए प्लस बी प्लस सी का हमें वेट पता है 252 और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वेट 320, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 868 kg। और जो ई है डी से 3 kg ग्रेटर है, तो ई का वेट 68 प्लस 3 71 आ जाएगा। तो हमें पता है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमारा कितना है 79, इसका एवरेज हमें दिया हुआ है, तो सम टोटल 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, कितना आएगा 316। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसमें से माइनस कर लेंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 320 में से 316 जाएगा 4 kg आएगा। ए से ई को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस ई की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 71 में 4 ऐड कर दिए तो ए का वेट कितना आ गया 75 kg। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था पर एक स्टेप वाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेज बाय 1.5 kg। क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो 1.5 kg इंक्रीज हुआ है। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग 40 kg, एक स्टूडेंट का जो वेट है 40 kg है, उसको रिप्लेस करा गया न्यू स्टूडेंट की जगह पर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट का वेट पूछा गया है। कहने का मतलब कि जो वेट है 15 स्टूडेंट्स का वो 1.5 kg इंक्रीज़ हुआ है जब एक स्टूडेंट के वेट को रिप्लेस किया गया है जिसका वेट 40 kg था। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। तो न्यू स्टूडेंट का वेट कितना है 40 kg। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 50 थे, इंक्रीज़ कितने का हुआ है 1.5। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 22.5, इसको ऐड कर लेंगे 62.5 kg। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 24। 18 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है हमें कितना मिला है 24। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस विद वैल्यू 64 एंड 28 वर एंटर्ड रॉन्गली एज 46 एंड 82। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द 18 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखो जो ऑब्जर्वेशंस इनकरेक्ट कैलकुलेट की गई उनका डिफरेंस क्या होगा 64 प्लस 28। ठीक है, 64 और 28 दो नंबर से
और इनकी जगह पर 46 और 82 गलत कैलकुलेट करेंगे, तो इनको माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 36, माइनस का 36। एवरेज कितना था हमारा 124 था, इसमें से हम माइनस के 36 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे, इसको 80 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2। 124 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 122। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 30। 10 नंबर का जो मीन है वो कितना है हमारा 30 है। लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व दैट नंबर्स 15, 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 और 32। द करेक्ट मीन इज, ठीक है। तो देखो जो गिवन मीन है 10 नंबर्स का वो कितना है 30 है, तो यानी कि सम टोटल कितना हो जाएगा इसका 300। डिफरेंस कितना है 50 और 23, 50 प्लस 23 माइनस 51 माइनस 32 कितना आ जाएगा माइनस का 45। तो 30 में ऐड कर देंगे माइनस का 45/10 कितना आएगा 25.5। तो करेक्ट एवरेज हमारा आ जाएगा 25.5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। While finding the average of 10 given numbers, a student by mistake wrote 64 in place of number 46 and got his correct average 50. The correct average of the given number is. एवरेज फाइंड करने के दौरान 10 नंबर्स का एवरेज फाइंड करने के दौरान जो एक स्टूडेंट है 64 को 46 की जगह पर गलत तरीके से लिख लेता है, यानी कि 64 को 46 लिख लेता है, तो उसका जो करेक्ट एवरेज है 50 आया है, ठीक है। हमें यही चेक करना है। तो 64 और 46 का डिफरेंस कितना है हमारा 18 है, तो 50 में से हम माइनस कर देंगे 18/10, हमारा आंसर कितना जाएगा 48.2। वेलकम टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आज हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस करे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2-digit नंबर्स वाइल कॉपिंग नंबर्स बाय मिस्टेक ही राइट्स वन नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज। एक स्टूडेंट है 10 2-digit के नंबर का एवरेज फाइंड करता है और कॉपी करते वक्त नंबर को कॉपी करते वक्त उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने एक नंबर का जो हमारा एक नंबर था 2 digit का उसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब अगर वो 28 है तो उसने उसको 82 लिख दिया। एज अ रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट आंसर। तो जिसकी वजह से उसका जो आंसर आया करेक्ट आंसर से 1.8 कम आया। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक इज। तो जिस डिजिट का उसने मिस्टेक करा था रियल डिजिट से उसका डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर एवरेज का डिफरेंस देखते हैं वो कितना है 1.8, देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर इन्फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। 1.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 18, ठीक है। तो जो 18 है 18 किन दो नंबर्स का डिफरेंस होता है, कोई 2 digit का नंबर जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 18। एक तो हमारा 53 हो गया, 35 हो गया, 53 में से 35 माइनस करेंगे कितना आएगा 18, तो वो नंबर हमारा कितना आएगा 35। डिफरेंट ऑफ 2 digits इज 5 - 3 = 2। 2 digits का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 8। A tabulator, while calculating the average marks of 100 students of an examination by mistake entered 68 instead of 86 and obtained the average as 58. The actual average marks of those student is. आपसे कहा गया एक टैबुलेटर है, एवरेज कैलकुलेट करते वक्त उसने मिस्टेक से 68 को 86 की जगह पर लिखा है, तो एक्चुअल एवरेज हमें फाइंड करना है। तो डिफरेंस कितना है 68 और 86 का 18 है, एक्चुअल एवरेज कितना है 58, ठीक है। तो डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे एवरेज से 18/100 क्योंकि 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 15.18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज 46। 100 आइटम्स का जो मीन है वो 46 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम वॉज 60 मिसरीड एज 61। बाद में ये देखा गया कि एक नंबर जो था वो 16 था, उसको कैसे मिसरीड कर दिया गया 61 के थ्रू, ठीक है, यानी कि 16 की जगह पर 61 लिखा गया है। एंड अनदर item 43 was misread as 34. It was also found that the number of items was 90 and not 100. Then what is the correct mean? उसके बाद ये भी फाइंड करा गया कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो 90 ना कि 100 है। तो रिक्वायर्ड एवरेज हम निकाल लेते हैं। 100 ऑब्जर्वेशन है, 46 है उसका मीन, तो 100 × 46, इसमें माइनस कर देते हैं 61 को और 34 को, क्योंकि यही दो नंबर मिसरीड करा गया था 16 और 43 के प्लेस पर। और टोटल नंबर हमारे कितने फाइंड हुए 90। एवरेज निकाल लेंगे 4600 - 95 + 59/90 = 4600 - 36/90, वी गेट 50.7। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। ओके, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 60। एक एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो क्या फाइंड करे जाते हैं कि उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 16 है, ठीक है। आफ्टर द ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर्स द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 60 to 30। बाद में एरर्स के थ्रू पता चला कि जो एवरेज है वो 60 to 30 है, 60 to 30 डिफरेंस आया एवरेज में, एंड द एवरेज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामीज कम डाउन टू 45 मार्क्स।
द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वॉज, आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है। मान लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे एक्स हैं, ठीक है। पहले एवरेज कितना था 60 था, फिर कितना हुआ 30, तो सम टोटल हमारा पहले का कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 60 और बाद का 30 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि दी एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनीज कम डाउन टू 45 मार्क्स। ऑल द एग्जामिनीज की जो एवरेज है वो 45 मार्क्स हो गए, तो 60x में से 45x हटा देंगे तो कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई 100, 3000 इक्वल टू 15x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 0.75 kg। 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 0.75 kg से इंक्रीज हुआ है। व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग 30 kg, अगर उसमें से एक स्टूडेंट का जो वेट है 30 kg हो जाता है, इज रिप्लेस बाय न्यू स्टूडेंट, हाइट ऑफ न्यू स्टूडेंट इन kg इज, तो न्यू स्टूडेंट की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड एवरेज वही 30 स्टूडेंट था, 20 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और उनका एवरेज में कितना इंक्रीज है 0.7, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को इसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि 30 kg वेट हमें फाइंड करा गया है। तो 30 kg प्लस 50 kg इक्वल टू 45 kg हमारा न्यू स्टूडेंट का वेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एवरेज वेट ऑफ 25 पर्सन इज इंक्रीज बाय 1 kg। 25% का जो एवरेज है 1 kg इंक्रीज होता है व्हेन वन मैन वेटिंग 60 kg इज रिप्लेस बाय अ न्यू पर्सन वेटिंग ऑफ न्यू kg। जब उसमें से एक इंसान जिसका वेट है 60 kg उसको रिप्लेस करा गया न्यू पर्सन के प्लेस पे, टोटल वेट इंक्रीज कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 25 kg। न्यू पर्सन का वेट कितना आता है 60 kg पहले था, उसमें 25 kg ऐड कर देते हैं तो 85 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज वेट ऑफ 8 oarsmen in boat is increased by 1 and 1/2 kg when one of the new crewmen who weighs 60 kg is replaced by a new man. The weight of new man in kg is, तो न्यू oarsman का वेट कितना हो जाएगा हमारे पास 60 kg न्यू oarsman का वेट था, ठीक है। 8 का कितना है, 8 का इंक्रीज कितना हुआ 1/2, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। जब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे 2 1 जा 2, इसमें 3 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली 3/2 लिखा है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे 4 4 3 जा हो जाएगा 12, ऐड कर देंगे 72 kg आ जाएगा। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 12 crewmen in a boat is increased by 1/3 kg when one of the crewmen whose weight is 55 kg is replaced by a new man. What is the weight of the new man? तो न्यू मैन का हमें वेट निकालना है। अगर एवरेज वेट ऑफ 12 crewmen 1/3 kg इंक्रीज होता है जब एक क्रू मैन का जिसका वेट 55 kg है वो रिप्लेस होता है न्यू मैन की जगह पर, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी तरीके से हम नीचे वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर वेट ऑफ न्यू क्रू मैन कितना हो जाएगा 55, इसमें ऐड करेंगे 12 1/3, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 59 kg आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 86। 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना है 86। इफ़ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव, अगर 5 हाईएस्ट मार्क्स रिमूव कर दिए जाते हैं, द एवरेज रिड्यूस बाय 1 मार्क द एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट, यानी कि टॉप 5 स्टूडेंट के एवरेज हमसे पूछे गए हैं। सम ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट, टॉप 5 स्टूडेंट के मार्क्स का सम कितना होगा 40 स्टूडेंट से, एवरेज कितना है 86, तो 40 मल्टीप्लाई 86 माइनस इफ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव, 5 हाईएस्ट मार्क्स रिमूव कर दिए गए, द एवरेज रिड्यूस बाय 1 मार्क द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले कितना था 86, 5 स्टूडेंट्स रिमूव कर दिए गए तो 40 में से 5 गया 35 हो गया, ऐसे 86 में से 1 गया कितना हो गया 85 हो गया, इसको माइनस करेंगे, इसके हम टोटल को में से इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 93। एवरेज मार्क्स टॉप 5 स्टूडेंट का कितना आया हमारा 93। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में पढ़ना होता है, देखना होता है, और हमें सिर्फ इतनी बातें याद रखनी होती है, एवरेज इक्वल टू होता है सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें।